जय राम सदा सुखधाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। भव बायरन दायरन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरे और अचरे नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा कि हे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं तथा योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम भी शरणागतों के लिए कल्पवृक्ष है। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी समझते हैं तो श्री रघुनाथ जी की कथा सुनाकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख क्यों नहीं सहेगा। हे स्वामी, मेरी बुद्धि के भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं तथा शेष जी सरस्वती जी वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का ही गुण गाते हैं। आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। हे प्रभु, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये कौन से राम हैं? क्या ये राम वही अयोध्या के राजा पुत्र हैं? क्या ये वही राम हैं जो अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर दूसरे कोई हैं? हे प्रभु, यदि वे राजपुत्र हैं तो वह ब्रह्म कैसे हैं फिर? और यदि वह ब्रह्म है तो फिर वह स्त्री के विरह में उनकी बुद्धि इस प्रकार भ्रमित कैसे हो रही है? उनके ऐसे चरित्र देखकर और उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत ही चकरा रही है। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न करें तथा जिस प्रकार भी मेरा अज्ञान दूर हो, आप वही करें। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने आपको यह बात नहीं बताई थी। फिर भी मेरे मन का ज्ञान न हुआ और उसका फल भी मेरे को भोगना पड़ा। मेरे मन में अब भी कुछ संदेह है। आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूं। हे प्रभु, आपने उस समय भी मुझे अनेक प्रकार से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध नहीं कीजिएगा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे देवताओं के स्वामी, आप मुझे श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा सुनाइए। मैं पृथ्वी पर सिर टिकाकर आपके चरणों की वंदना करती हूँ। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ
कि आप श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन कीजिए। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूं, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूं। संत लोग तो कहीं भी आर्त अधिकारी से गुण तत्व नहीं छुपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं अत्यंत दीनता से पूछती हूं, आप मुझ पर दया करके मुझे श्री रघुनाथ जी की कथा सुनाइए। पहले तो वह कारण बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। फिर श्री रामचंद्र जी के जन्म की कथा सुनाइए तथा उनका उदार बाल चरित्र सुनाइए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने किस दोष के कारण राज्य छोड़ा। फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा रावण को मारा वह भी सुनाइए। हे शंकर, फिर आप उन्हीं सारी लीलाओं को भी बताइए जो उन्होंने राजा होने के बाद की थी। फिर आप वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया था और किस प्रकार वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित अपने धाम को गए। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाइए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी ने जो भी अनेक रहस्य हैं वह भी बताइए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने आपसे नहीं भी पूछी हो कृपया करके वह सब बात भी मुझे बताइए। आप मुझसे कुछ भी मत छुपाइए। श्री रामचंद्र जी के सारे रहस्य मुझे बताइए। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे जीव इस रहस्य को नहीं जानते। पार्वती जी के सहज सुंदर और सरल प्रश्न भगवान शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के कारण उनका शरीर पुलकित हो उठा और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे शिव जी को अपार सुख प्राप्त हुआ। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के आनंद में डूबे रहे। फिर मन को बाहर खींचकर और प्रसन्न होकर वे श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। भगवान शिव माता पार्वती जी से बोले, झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजु पहचानी। जही जाने जग जाए हेराए, जागी जता सपने भ्रम जाई। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, जिनको जाने बिना झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना जाने रस्सी से सांप का भ्रम होता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी प्रकार लोप हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल स्वरूप की वंदना करता हूँ। उनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज में ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल को हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। बंदऊ बाल रूपे सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जय श्री राम। मंगली भवनी अमंगल हारी, द्रव्य हुषो दशरथ अजीर बिहारी। करी प्रणाम राम हे त्रिपुरारी, हरसी सुदासन गिरा उचारी।
धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, किन्हीं प्रश्न जगत हित लागी। तदपि शंका किन्हीं सोई, कहते सुनते सब करे हित होई। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नैननी संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। तेसरे कटु तुम्बरी समय तूला, जिने नमत हरि गुर पद मूला। जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जी है सो दादुर जी है समाना। कुलिश कठोरे निठोरे सोई छाती, सुनी हरि चरति ने जो हर्षाती। गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा कली बेटा पे कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाई, जन्म करम अगणित श्रुति गाई। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। तदपि जथा श्रुत जसि मति मोरी, कयहु देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदपि मोह बस कहु भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गावे धरहि मुनि ध्याना। आज्ञा अकोविद अंधे अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। कहि ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभु नहीं हानि। मुकुर मलिन अरुणेन बिहीना, राम रूप दे कहीं किम दीना। जिनके अगुण ने सगुण विवेका, जल पही कल्पित बचने अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिन्हि कहते कछु अगट तिनाही। बातुले भूत विवश मत वारे, ते नहीं बोले ही बचन बिचारे। जिन कृति महामोद मद पाना, तिन कर कहा करई नहीं काना। सगु नहीं अगु नहीं नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा।
आगुने अरूपे अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुने सोई। जो गुण रहते सगुने सोई कैसे, जलुहि में उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रमित मेरे पतंगा, तेहि किमि कहे विमोह प्रसंगा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म एहि मति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। भगवान शिव कहते हैं कि तुमने जो श्री राम जी की कथा का प्रसंग पूछा है, वह कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ये प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम नहीं है। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र मोर के पंख पर दिखने वाली नकली आंख के गिनती में हैं। उनके सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरणों पर नहीं झुकते। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में धारण नहीं किया, वे पाप प्राणी जीते जी ही मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र को सुनकर प्रसन्न नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह लीला देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को मोहित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु की सेवा के समान फलदायक है और सत्पुरुषों के समान सब देवताओं के लोक है। ऐसा जानकर भला इसे कौन न सुनेगा। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा तो कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। फिर भी तुम्हारी प्रीति देखकर जैसा मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कथा का वर्णन करूंगा। तुम्हारा प्रश्न सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है, परंतु एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते हैं और जिनका ध्यान मुनिजन करते हैं। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम व्यक्ति ही इस तरह की बातें करते हैं। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और कुटिल हैं, जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सोचती, वे ही ऐसे वेद विरुद्ध बातें करते हैं। जिनका हृदय रूपी
दर्पण मेला है जो नेत्र से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देख सकते हैं? जिनको निर्गुण सगुण का ज्ञान कुछ भी नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें कहते हैं, जो श्री हरि के माया से वश होकर जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह देना संभव नहीं है। जिन्हें सन्निपात उन्माद आदि रोग हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हों तथा जो नशे में चूर हो, ऐसे लोग विचार कर नहीं बोलते। जिन्होंने मोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार कर तुम सब संदेहों को छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण करो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो सगुण, निराकार, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम व सगुण हो जाता है। जो निर्गुण है, वही सगुण कैसे है? इसको इस प्रकार समझो, जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही हैं, उसी प्रकार निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम ब्रह्मरूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग कैसे हो सकता है? प्रभु श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है। वहां मोह रूपी रात्रि का लेस मात्र भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप भगवान है। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। जो पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव, माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनके प्रति अपना मस्तक झुकाया। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं हैं। मूर्खों की भांति श्री रामचंद्र जी पर आरोप लगाते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो चंद्रमा दो हो जाते हैं। हे पार्वती, प्रभु श्री रामचंद्र जी के विषय में भी इस प्रकार की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का दिखना। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक दूसरे की सहायता से चेतन होते हैं। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक दूसरे की सहायता से ही चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म श्री रामचंद्र जी हैं। यह सारा जगत प्रकाश्य है तथा मायापति, ज्ञान और गुणों के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। उन्हीं की सत्ता से मोह की सहायता पाकर, उन्हीं की सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य जैसी प्रतीत होती है। सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई टाल नहीं सकता। इसी प्रकार यह संसार भगवान के आश्रित है। यद्यपि यह असत्य है, तथापि दुख तो देता ही है। उसी प्रकार जिस प्रकार स्वप्न में कोई सिर काट ले
तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। ये पार्वती, जिनकी कृपा से यह भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है। बेनु पदे चलई सुनई बेनु काना, करु बिन कर में करई बेदिनाना। आनन रहते सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर में करई बेदिनाना। आनन रहते सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तने बिनु परस नैने बिनु देखा, ग्रही ग्रान बिनु बास अशेषा। असी सब बातें अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं भरनी। काशी मरते जंतु अवलोकी, जाशु नाम बल करऊं बेशोकी। सोई प्रभु मोरे चराचर स्वामी, रघुबर शब अंतर जामी। बिविसहु जासु नामे कर न रही, बिविसहु जासु नामे नर कही। जन्म अनेक रचत अग दही, सादर सुमिरन जे नर करही। भव बारी दिगो पद तरही, रामेशु परम आत्मा भवानी। रामेशु परमात्मा भवानी, तह ब्रह्म अति अभेत तब भानी। अस संशय आनत और माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। सुनि शिव के ब्रह्म भंजन बचना, मिटीगी सब कुतरक के रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असीम भावना बीती। शशि कर शम सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरता दप भाई। तुम्हें कृपाल सब संशय हरऊ, राम स्वरूप जानी मोहि परऊ। नाते कृपाव गयऊ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनी किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी आनी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मो पर प्रसन्न प्रभु है हूँ। राम ब्रह्म चिन्ह में अविनाशी, सर्व रहित सब पुरवासी। नाते धरऊ नर तनु के हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वृष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। राम कथा पर प्रीति पुनीता, उमा बचन सुनि परम विनीता। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जिनकी कृपा से यह भ्रम मिट जाता है कि वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं पाया, वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इसे गाया है। वह ब्रह्म बिना पैरों के ही चलता है, बिना कान के ही सुनता है, बिना हाथ के ही नाना प्रकार के काम करता है, बिना जीव के ही छह रसों का आनंद लेता है, बिना वाणी के ही वह ब्रह्म योग्य वक्ता है। वह बिना त्वचा के ही स्पर्श करता है,
बिना आंखों के ही देखता है, बिना नाक के ही सब गंधों को ग्रहण करता है, वह ब्रह्म की करनी ऐसी अलौकिक है कि उसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जिसका वर्णन वेद और पंडित इस प्रकार करते हैं, जिसका ध्यान मुनिजन धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी और अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को भी मुक्त कर देता हूं। वे ही मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी समुद्र को बिना परिश्रम के ही पार कर जाते हैं। ये पार्वती वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम है तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सब नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के ऐसे वचनों को सुनकर माता पार्वती जी के सभी भ्रम दूर हो गए। फिर वो श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास बढ़ गया और उनकी मिथ्या कल्पना भी समाप्त हो गई। बार बार शिव जी के चरणों में शिव नवाकर हाथ जोड़कर वह प्रेम रस से सने हुए वचन बोलने लगी। माता पार्वती जी कहती हैं कि आपकी चंद्र किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सारा संदेह हर लिया और श्री रघुनाथ जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया है। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा। आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई हूं। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूं, तथापि आप मुझे अपनी दासी जानकर यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर उन्होंने मनुष्य का शरीर किस लिए धारण किया? हे प्रभु, मुझे यह समझाकर बतलाइए। माता पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर कामदेव के शत्रु सुजान कृपा निदान भगवान शिव जी मन में बहुत हर्षित हुए और अनेक प्रकार से माता पार्वती जी की बड़ाई करने लगी। निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाय राम प्रभुताई। जाने बिनु ने होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 प्रभु राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, श्री राम